अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ईमान नवाज और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी। एक ऐसी सदा जो खामोश सांसों को लफ्जों में बदल देती है, जो हर दबे हुए सच को कब्र से निकालकर अदालत शऊर में ला खड़ा करती है। ये वो स्टेज है जहां कहानी नहीं लहू बोलता है, जहां आंसू सबूत बनकर चेहरे पर गिरते हैं और सिसकियां गवाही बनकर दीवारों से टकरा जाती हैं। क्या हम उस मुआशरे का हिस्सा हैं जहां इंसाफ ताकतवर के कदमों में सजदा रेस है, जहां मजलूम की चीखें फजा में तैलील होकर वापस उसी के सीने में दफन हो जाती हैं। हर दिन यहाँ एक नया जख्म उभरता है, हर रात उम्मीद का एक और चिराग बुझ जाता है। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, मगर फिर भी खामोश रहते हैं। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये सोए हुए ज़मीर की बेदारी है। वो बगावत ज़दा निगाहें हैं जो अब नाइंसाफी पर झुकने को तैयार नहीं। वो पथराए हुए लब हैं जो सच के लिए सुलगते रहेंगे जब तक बोल न उठे। आज की दास्तान सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये आईना है हमारी इज्तिमाई बेहिसी का और मातम है उस कानून का जो कातिल के आगे कपकपाता है मगर सच्चाई का हाथ थामने से डरता है। आए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे दफन करने की हर साजिश नाकाम रही, क्योंकि जुर्म कहानी में हर खामोशी को आवाज मिलती है, हर पर्दा चाक होता है और हर हकीकत आखिरकार खुद को बेनकाब कर ही देती है। शहर कायद की गलियों में एक बार फिर इंसानियत लहू लहू हो गई। कुरंगी के इलाके जमान टाउन की नूरानी बस्ती में एक ऐसा अलमिया पेश आया जिसने हर जी शऊर को झंझोड़ कर रख दिया। एक शौहर ने उस रिश्ते को काट दिया जो सबसे मुकद्दस, सबसे नाजुक और सबसे प्यारा माना जाता है। मोहब्बत और एतमाद के घर को एक ही बार में खून आलूद कर दिया गया। कराची के इलाके जमान टाउन नूरा बस्ती में एक अंदोनाक वाक़या पेश आया। मुलजिम अल्लाह दत्ता ने अपनी बीवी को छुरियों के वार से ज़िबा कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और मुलजिम अल्लाह दत्ता को गिरफ्तार कर लिया और आला कत्ल भी बरामद कर लिया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूला 4 बेटियों की माँ थी और चारों बेटियाँ उसकी शादीशुदा थीं। इस तरह एक माँ को कत्ल करना पूरे ख़ानदान को नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए सवालिया निशान है। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू करी, मुलजिम अल्लाह दत्ता ने बताया कि इसके घर में जो है बीवी से लड़ाई झगड़ा रहता था। मुलजिम मजदूरी करता था, घर में आया तो बीवी से झगड़ा हो गया। मुलजिम ने गुस्से में आकर अपनी बीवी के ज़ब्ह कर दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू करी और तमाम क्राइम सीन की यूनिट को बुलाया। पुलिस के कहना है कि मुलजिम अल्लाह दत्ता ने यह भी बताया कि इसकी 4 बेटियाँ थीं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये कैसे मुमकिन है कि घर की दहलीज जो तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है वही खून से रंग जाए? आखिर वो कौन सी तलखियां थी जो एक शौहर को इस नहज पर ले आई कि वो अपनी शरीक हयात को ही छुरी के वार से मौत के घाट उतार दे? क्या हमारी मौशरती अक़दार इस नहज तक पहुँच गई हैं कि इख्तिलाफात का हल खूनी तसादुम में तलाश किया जाने लगा है? और आखिर क्यों ये जराइम करने वाले ज्यादातर आम घरानों के आम मर्द ही होते हैं जो दिन को मेहनत मजदूरी करते हैं और रात को अपने ही घरों में वहशत की इफरियत बन जाते हैं? 14 अगस्त को एक ईडी फाउंडेशन के कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल होती है जिसमें डिफेंस के एक इलाका है। उसमें बताया जाता है कि घर के अंदर जो है वो 2 बच्चों की लाशें हैं जिन्हें तेज़धार आले से कत्ल किया गया है। ईडी एम्बुलेंस जब वहाँ पहुँची तो हमारे रज़ाकारों ने, हमारे ड्राइवर्स ने वहाँ से 2 लाशों को उठाया। 2 बच्चे थे, एक बच्ची थी, एक बच्चा था, एक 4 साल का था, एक 6 से 8 साल गालबन उम्र थी। लाशों को जब उठाया तो वो तेज़धार आले से उनका गला जो है वो काटा गया था। मैयतों को ईडी एम्बुलेंस के ज़रिए जिना मुंतकिल किया गया। इसी तरह का एक वाक़या 27 अगस्त को रोनुमा हुआ है लांडी जमान टाउन के एरिया से। वहाँ पर भी एक खातून का जो है वो गला जो है तेज़धार आले से काटा गया था और उसे भी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जिना हॉस्पिटल। ये कोई पहला वाकया नहीं, ना शायद आखिरी हो। सवाल यह है कि आखिर हमारे मुआशरे के इन घरानों में ऐसा जहर क्यों सरायत कर रहा है कि एक शौहर अपनी ही शरीक हयात का खून बहा देता है? क्या यह गुर्बत का दबाव है या बर्दाश्त की वो कमी जो हमारे खानदानी निज़ाम को अंदर से खोखला कर रही है? और सबसे बढ़कर घर ही महफूज नहीं तो फिर औरत के लिए जाए पनाह कहाँ है? ये देखें, इस बारे में पुलिस आपको बेहतर रहनुमाई फरमाएगी कि पुलिस से मालूमात इसकी बेहतर आ सकती है। एम्बुलेंसेस के ज़रिए हमने सिर्फ हॉस्पिटल तक पहुंचाया है 2 बच्चों की मैयतों को। जो कोरंगी जमान टाउन में वाक़या पेश आया था वो किस तरीके से एक्सपायरी हुई है ने बताया यही जा रहा है कि वो भी छुरियों के वार के से जो है उसकी हलाकत हुई है और उसे किसी एम्बुलेंसेस के ज़रिए जो है वो जिना मुंतकिल किया गया। मुमकिन तौर पे ये ईडी की गाड़ी ने नहीं उठाया था। अब
वो कौन सी एम्बुलेंस ने उठाया उसका नॉलेज में नहीं है, जस्ट इतना पता था कि एक बार फिर सवाल वही है, कब तक हमारे घरों की दीवारें खवातीन के लहू से सुर्ख होती रहेंगी? कब तक इख्तिलाफात का जवाब छुरी और बंदूक से दिया जाता रहेगा? और अगर एक मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स भी घर के अंदर दरिंदा बन सकता है, तो फिर हमारे इदारों और निजाम इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया क्यों नहीं है? क्या रियासत और कानून ऐसे जराइम के सामने बेबस हो चुके हैं, या फिर हम सब खामोश तमाशाई बनकर अगली खबर का इंतजार कर रहे हैं? नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।